यीशु मसीह ने कहा है कि चोर और किसी काम से नहीं आता। किस काम से आता है? चोरी करने, हत्या करने और नाश करने। ठीक है, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आया हूँ किस लिए? जीवन। अगर मैं बहुत आयत का जीवन में नहीं आया। ठीक है, सो ये दो चीजें हम साफ कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं। इस तरफ चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने आता है। यीशु मसीह कह रहा है मैं आया हूँ तुम जीवन लो, बहुत आयत का जीवन लो। ठीक है, डिवाइड हो गया यहाँ पे। अब आप मुझे बता दो कि क्या क्या बातें चोरी, हत्या और नाश को दर्शाता है, क्या क्या बातें जीवन और बहुत आयत को दर्शाता है। आप खुद समझदार लोग, आप मुझे बताओ। ठीक है, सो कोई बीमार पड़ गया, यहाँ पर है कि यहाँ पर है? इधर है ना? ठीक है, किसी की जॉब में प्रमोशन हो गया, इधर है कि इधर है? किसी की शादी हुई, डिपेंड करता है लेकिन कोई प्रार्थना करा था और उसको रिश्ता मिल गया, अच्छी बात है। ठीक है, भाभी कहती है जिसने पत्नी को पाया उसने उत्तम बात को पाया, फेवर को पाया। किसी के बच्चा हो गया, अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छा, किसी के बिजनेस में बढ़ोतरी हो गई, अच्छी बात है। किसी के घर में अपने खर्चे के लिए कमी है, बुरी बात है। किसी के घर में अपने खर्चे के लिए अच्छा है, औरों को देने के लिए भी है ना? तो अब हम आसान साफ अंतर देख सकते हैं, क्या बातें चोरी, हत्या, नाश दर्शाती हैं और क्या बातें जीवन और बहुत बात दर्शाती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हमने इस पृथ्वी पे जन्म लिया, परमेश्वर समय से बाहर बैठे हुए, ठीक है, लेकिन हम लोग इस पृथ्वी पर एक समय के लिए, तो उस समय में सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो ये है अपने बनाने वाले को जानना। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपने बनाने वाले को जान लिया। ठीक है, अब दूसरा काम होना चाहिए धर्म से आजाद होना, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को जान गए हो और आप, जैसे मैं पहले हिंदू धर्म में था, फिर मैंने यीशु मसीह को जान लिया, अगर मैं ईसाई धर्म में चला गया तो मैं उतना ही बर्बाद हूँ यीशु मसीह को जानने के बाद। ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ हमारा दूसरा सबसे बड़ा काम है धर्म से मुक्त होना। ठीक है, क्योंकि कोई भी धर्म के द्वारा पिता को नहीं जान सकता। जब आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो पिता के बारे में, तो उस पर एक बार सवाल जरूर करना कि मैं ये क्यों कर। हम किससे लेन देन कर सकते हैं? जिसको हम जानते हो, वेरी गुड, और जिस पर भरोसा हो। कितने लोगों को हम जानते हैं, सबको नहीं देंगे हम, पर जिस पर भरोसा, यार ये ना अच्छा इंसान है, ये भरोसे के लायक इंसान है, ये वापस दे देगा। सो हम लोग जब किसी के साथ डील करते हैं ना, तो हम सबसे बड़ी बात करते हैं इसको मैं इतने टाइम से जानता हूँ, और दूसरा इस पर मुझे भरोसा है। तो विश्वास के लिए सबसे मूल बातें पहली दो ये हैं, जानना और भरोसा करना। ठीक है, यूहन्ना 17 में यीशु मसीह ने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है। यूहन्ना 17 का 3 तरीके है। सो उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर पिता को जानना अनंत जीवन है। अब ये अनंत जीवन क्या चीज है? मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। जो जीवन यीशु मसीह देने के लिए आया वो इतना महान, इतना विशाल है कि हम जिंदगी भर उस अनंत जीवन में जी सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पिता को जानो, उस पर भरोसा कर पाओ और उसकी क्षमता को जान लो। जब आप पिता की क्षमता को जान लोगे, तब आपके लिए जो सीमा है ना, जिंदगी की सीमा खुलनी शुरू हो जाएगी। तो हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह ने बोला कि पिता को जानना अनंत जीवन है। तो जब हम उस पिता को जानना शुरू करते हैं, क्या होगा? हमारी जिंदगी का क्या होगा? हम अनंत जीवन का अनुभव करने लग जाएंगे। ठीक है, अनंत जीवन मरने के बाद नहीं है, बोलो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। आमेन। सो अनंत जीवन वो है जो आप जिस क्षण आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वहां से वो जीवन शुरू होना चाहिए।
ओके, यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम दुनिया से क्या सुनते हैं? झूठ। अगर सच आजाद करता है तो झूठ क्या करता है? गुलाम बनाता है, बांधता है। तो मैंने बचपन से क्या देखा, जिंदगी के बहुत सारी परेशानियां थी, परिवार में परेशानियां थी। तो जब पापा किसी पंडित जी से या लाल किताब वाले गुरु जी थे उनसे बात करते थे तो वो बताते थे कि देखो ये ना इस बार जो है वो शनि भारी है तो आप ये करा लो, तो वो करा लिया। फिर समस्या भी दूर नहीं, तो बोला अब राहु भारी है तो फिर वो भी करा लिया। फिर भी समस्या दूर नहीं, अब बोला अब तो केतु की दिक्कत है। तो ऐसे करते करते 20-25 साल निकले पापा की लाइफ के, मेरे सामने की बात कर रहा हूँ। जब ऐसा हो गया ना तो मैंने इतना तो जान लिया कि बहाना है, समाधान नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आया तो क्या बदलाव है? कुछ नहीं। लोगों के पास अभी भी बहुत सारे बहाने हैं। मसीह लोग क्या बोलते हैं? मसीह लोग राहु केतु शनि नहीं बोलते, मसीह लोग बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप है। मसीह लोग बोलते हैं किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना करा रखा है, कोई हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है। बहाने, ठीक है। जब आप पिता को जानोगे तो बहानों से आराम हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आप पिता को जान पाओ। जब आप पिता को जानोगे, वो जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बलवान होंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर आया हूँ कि आप अपने पिता को जानो और आप बलवान हो जाओ और बड़े बड़े काम करो। आमीन। परमेश्वर ने कभी भी किसी छोटी वस्तु को जन्म नहीं दिया और आपने परमेश्वर से जन्म पाया बड़े बड़े काम के लिए। ओके, सो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। जब आप धर्म से धर्म में ट्रांसफर हो रहे ना तो बस शब्द कोश बदलेगा, जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर जिंदगी बदलनी है तो यीशु मसीह के पिता को जानना जरूरी है। याकूब 1 उसका 16 ध्यान से सुनना। बाइबल ये किसके लिए लिखा गया है? याकूब किससे बात कर रहे हैं? चर्च से, विश्वासियों से, ठीक है। और क्या लिख रहे हैं? हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, विश्वासियों से बात कर रहे हैं। धोखा न खाओ, धोखा न खाओ। ओके, इससे हमें क्या पता चलता है? विश्वासी लोग धोखा खाते हैं, ठीक है। आप 17 पढ़ दीजिए। अब देखते हैं किस बात में धोखा खाते हैं। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। हर एक उत्तम दान और वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से ऊपर से ही है, जिसमें ना तो कभी कोई परिवर्तन हो सकता है, ना ही अदल बदल हो सकता है। हर एक उत्तम दान पिता की ओर से आता है और वो जो देता है वो कभी वापस नहीं लेगा। आप में से कितने लोगों ने कभी गिफ्ट दिया है किसी को? बात कभी अगर उनसे कुछ अनबन हो गई तो जाके आप वापस लेके आए गिफ्ट अपना, या वापस अगर मांग लिया कि हमारा 1100 का लिफाफा वापस करो? नहीं किया ऐसा। अगर हम असिद्ध होते हुए ऐसा कर सकते हैं, किसी को कोई गिफ्ट दिया तो बात बिगड़ने पे वापस नहीं मांगे, वो हमसे बहुत अच्छा है। जो गिफ्ट वो देता है वो कभी वापस नहीं। रोमी 11:29 आप पढ़ेंगे, वैसे कहता है जो गिफ्ट उसने दिए हैं वो कभी भी वापस नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, है ना। सो आप क्या सीखो? हर एक उत्तम दान और वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है और वो कभी भी उसको वापस नहीं लेता, कभी भी वापस नहीं लेता। अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी गवाया है तो वो पिता ने नहीं छीना। अगर आपको लगता है कि पिता ने छीना तो आपने धोखा खाया है। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, है ना, ये मैं नहीं कह रहा। बाइबल कह रही है धोखा ना खाओ, परमेश्वर अदल बदल नहीं करता।
अच्छी चीजें ही वो देता है। अगर आप में से किसी को भी कभी भी कोई बीमारी या कुछ भी कभी आपकी जिंदगी में परिस्थिति आई तो पिता की ओर से नहीं है। हमने पहले ही साफ कर दिया था, शैतान चोर आता है चोरी हत्या नाश करने, पिता जीवन और बरकत का जीवन देता है। सिर्फ मैंने अपनी जिंदगी में अगर कुछ किया है तो बस ये किया है, वचन सुना है, और कुछ बड़ा खतरनाक नहीं है। मैंने सिर्फ वचन सुना है। उसका वचन इतना कीमती है कि अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आप कीमती हो जाओगे उस एरिया में। भाई के पास सैमसंग फोन है तो मुझे क्या दे सकते हैं? सैमसंग फोन दे सकते हैं, है ना? चाह के भी नोकिया नहीं दे सकते मुझे, उसके पास है ही नहीं। हर एक उत्तम दान और वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। अगर वो चाहे भी तो भी वो आपको श्राप नहीं दे सकता। अगर पिता चाहे भी तो भी बुराई नहीं दे सकता। अगर चाहे भी तो भी बीमारी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास बीमारी नहीं है। मैं चाहता हूं आप आज निश्चिंत हो जाओ इस बात में कि अगर कुछ अच्छा है तो पापा ने दिया है, और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो मेरे पिता की ओर से नहीं है और मुझे नहीं चाहिए। तो मसीह लोग जो ये कहते हैं परमेश्वर बीमारी देता है, वो एक बीमार ईश्वर की आराधना करते हैं। वो यीशु मसीह के पिता की आराधना नहीं कर रहे, क्योंकि यीशु मसीह का पिता बीमार नहीं है। वो जीवन का जड़ने वाला, जीवन को जन्म देने वाला। आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइबल के लिए आपकी बाइबल में लिखा हुआ है गलातियों 3:13 में, मसीह ने हमें मोल लेकर खरीद कर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया, आजाद कर दिया, और वो खुद श्रापित बन गए। आमीन। तो अब जो आपका पिता है उसने आपको सिर्फ आशीष ही नहीं दी, आशीष से पहले उसने आपको श्राप से आजाद किया। आमीन। उसने आपको छुटकारा दिया हर एक श्राप से, ताकि आप वो जीवन का अनुभव कर सके जो वो देने के लिए आया। ओके, सो हम बात करते, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह को जानना। फिर इंपॉर्टेंट है धर्म से मुक्त होना, है ना? धर्म से मुक्त होना, उसके पिता को जानना, उसके पिता पर भरोसा करना। आमीन, आमीन। सो उसने पहले क्या किया? हमें सारे श्रापों से मुक्त कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया? अब इतना खूबसूरती से बाइबल यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान से सुनोगे तो पौलुस लिख रहे हैं हमारे के परमेश्वर और पिता, है ना? ऐसे लिखा है। आपको यीशु मसीह के पिता को जानना जरूरी है। ईसाई धर्म के परमेश्वर को यीशु मसीह के पिता को जानना जरूरी है ना? जो सुसमाचार हमने सुना है वो कैसा है? ये कि आदम ने पाप किया, देखो सब ने पाप करा और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। सुना? ये सबने सुना होगा। रोमी 3:23 मेरे साथ यशायाह 53 देखते हैं। यशायाह 53 उसका सॉरी आप 4 से पढ़ते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मानव टूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। बस तो भी हमने उसको परमेश्वर का माना टूटा, दुर्दशा में पड़ा समझा। ये हमें लगा कि परमेश्वर पिता ने उसको मारा टूटा है। हमने समझा कि पानी ठंडा है, पर पानी तो गर्म निकला। हमने ऐसा समझा कि उसको परमेश्वर पिता ने मारा टूटा है। उस यीशु को मारने में पिता का कोई हाथ नहीं था। आमीन। क्योंकि पिता ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। धन्यवाद हो हमारे मालिक का, हमारे पिता का। उसका हाथ, उसका पूरा का पूरा हाथ यीशु मसीह को जिंदा करने में था। यशायाह 54 उसका 9। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शब्द खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी पर फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शब्द खाई। अब आपका पिता आपसे कुछ कह रहा है
वो कह रहा है कि मैंने कसम खाई है आपके लिए, आपके पिता ने एक कसम खाई है। जानना चाहते हैं क्या इस पर? वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा, सजा दूंगा। सो पिता कह रहे हैं मैंने कसम खाई है कि मैं फिर तुझ पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी तुझे पनिश नहीं करूंगा, है ना। वो शब्द पनिश है, पनिश शब्द है, इसका मतलब है सजा नहीं दूंगा। आप जानते हैं यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि जगत की नींव रखे जाने से पहले मेमने का वध हो गया था। तो आत्मिक जहान में यीशु मसीह का वध जगत की नींव से पहले कर दिया गया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर आदम के सामने सारे जानवर एक एक करके लाया। आदम ने जिसको जो नाम दिया वो वैसा बन गया। इसमें कुछ सीखने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, कई माँ बाप हैं इसलिए बता रहा हूँ। बात जब आदम के सामने शेर आया तो शेर शेर नहीं था। आदम ने बोला कि ये शेर जंगल का राजा होगा, तब शेर जंगल का राजा हो गया। बाइबल ये बता रही है। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था जो आदम ने गवा दिया, पर यीशु मसीह ने आपको लौटा दिया है। यीशु मसीह कहता है मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, जाओ अब तुम। आमीन। सो यीशु मसीह ने वो अधिकार अपनी कलीसिया को वापस दे दिया जो आदम और हवा ने गवा दिया था। अब सुनिए मेरे साथ, जितने लोगों के बच्चे, आपका बच्चा या तो गधा बन सकता है या शेर बन सकता है, आपकी जुबान पे डिपेंड करता है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, अरे तो नालायक है, किसी काम का नहीं है, बर्तन मांजेगा, ये तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। जिंदगी भर खुद अपने बच्चों को कोसते रहते हैं। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो नालायक होता है, किसी काम का नहीं होता है, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, तो बोलते हैं पता नहीं भगवान कहाँ से आ गया हमारे घर में। भैया बचपन से तो आपने उसको बोला ऐसा बनने के लिए, तो वैसा बन गया, क्योंकि वो आपके अधिकार के अधीन था। ठीक जैसे शेर आदम के अधिकार के अधीन था। तो जितने माता पिता यहाँ पे, मैं तो जल्दी से आपको कह रहा हूँ, अपने बच्चों पर जीवन बोलना सीखो। आमीन। ओके, सो वापस आ गए। जब आदम के लिए कोई पार्टनर नहीं मिला तो पिता ने क्या किया, आदम को गहरी नींद सुलाया, उसकी पसली निकाली और उसके लिए हवा को बनाया। ऐसे ही हुआ। ठीक वैसे ही जगत की नींव से पहले पिता ने उस मेमने के द्वारा, क्योंकि उस मेमने का जब वध हुआ जगत की नींव से पहले, उस मेमने के द्वारा पिता ने सारी सृष्टि की रचना की। कोलोसियों की किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए बनाया गया है। आमीन। सो आप यीशु मसीह के द्वारा बने और आप यीशु मसीह के लिए बने। आमीन। कितनों को ऐसा आभास हुआ उस दिन जब आपने यीशु मसीह को जिंदगी दे दी और आपको मालूम हो कि वो कौन है, कि आपने फिर ढूंढना बंद कर दिया कि मुझे और कोई दरगाह, कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। हुआ किसी के साथ अनुभव? पता है क्यों हुआ? क्योंकि आप यीशु मसीह के लिए बनाए गए। आमीन। साथ खोलेंगे इब्रानी 4 उसका 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बात कर चले। कैसा है? मतलब साधारण भाषा में हिम्मत के साथ। ठीक है, हाँ चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। आप हम हिम्मत के साथ पापा के सामने चलते हैं जहाँ पर आवश्यकता के समय में हमारी मदद हो सके। जब एक बच्चा पॉटी करता है तो किसके पास भागता है? मम्मी पापा के पास। क्यों भाग रहा है? कि पिटाई हो? नहीं, मदद हो सके। पिता पाप से नफरत करता है। पता है क्यों? क्योंकि पाप क्या करता है ना, वो एक खराब चश्मे की तरह है। जिसने पाप का चश्मा डाल लिया वो पिता को गलत दिखेगा। बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब में हर रोज पिता अदन की वाटिका में आया करता था, आदम के साथ बातचीत करता था। वो लोग कॉफी पीते हुए साथ में बात करते हुए हर रोज पिता आता था।
फिर क्या हुआ, आदम ने पाप कर दिया, एक चश्मा डाल लिया, ठीक है, और उसने पिता को आते हुए देखा तो भाग के गया, झाड़ी से छुप गया। वही पिता जो रोज उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उसको देख के वो भाग गया डर के मारे। इसीलिए पाप घिनौना है, इसीलिए पिता पाप से नफरत करता है, क्योंकि वो उसके बच्चों को उससे दूर करता है। इसीलिए पिता खुद मनुष्य रूप धारण करके आ गया यीशु मसीह के रूप में, ताकि वो अपने बच्चों को छुड़ाए और वापस ये साहस देके वो उसके सामने आ सके। सो हम हियाव के साथ पिता के सामने आते हैं। अब मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, मैंने पहले आपको बताया था, हम जिसको जानते हैं, जिस पर भरोसा हो, ठीक है, उसके साथ लेन देन करते हैं, और उसकी क्षमता पता होनी चाहिए, थर्ड चीज, और फोर्थ चीज, उसके सामने जाने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपको पता है आपके पापा को आप जानते हो, ठीक है, पैसे वाले आदमी है, भरोसा करते हो, लेकिन अगर हिम्मत नहीं अपने सामने आने की, तो सोचो कि पापा वो मैं कह रहा था, चाहते हो नई बाइक लेना, बोलना चाहते हो, हिम्मत नहीं हो रही, पापा मैं कह रहा था कि ना मुझे अच्छी लग रही, शर्ट अच्छी लगी पापा आपकी, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। पापा वो ना असल में किसी चाय पियोगे मम्मी पूछ रही थी, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। अगर क्षमता पता है पापा के पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर हिम्मत नहीं करोगे तो भी नहीं ले पाओगे जो पापा के पास है। आमीन। इसीलिए विश्वासी होने के नाते जो चौथी बात आपके लिए जरूरी है वो हिम्मत है। क्या है? हिम्मत। बिना हिम्मत के किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल बताती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से परमेश्वर का राज्य वायलेंस का बलपूर्वक जबरदस्ती का सामना कर रहा है, और जो जबरदस्ती जाके लेना चाहता है वो ले लेता है। तो अगर आप विश्वास पे चलना सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना सीखना पड़ेगा? बलपूर्वक जबरदस्ती सीखना पड़ेगा। ठीक है। नम्रता मतलब ऐसे करके झुका लेंगे, आवाज को बिल्कुल हल्का करने लगे, ओ नहीं जय मसीह की सब किसी ने कुछ बुरा कर रहा है, जय मसीह की प्रभु को धन्यवाद हो। नम्रता ये नहीं होती है कि आप कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो। ठीक है। नम्रता मतलब जो आपका पिता आपके बारे में कहता है आप भी अपने बारे में वही कहते हैं। सर सिंपल मतलब है ना। तो अगर पिता कह रहा है तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो ये कहना अरे नहीं हम तो कीड़े हैं, हम तो नाली के कीड़े हैं, हम तो मिट्टी हैं, हम तो धूल है, ये नम्रता नहीं है, झूठी नम्रता है। धर्म चाहता है कि आप झूठी नम्रता सीखो ताकि कभी भी आपके पास साहस ना हो अपने पिता के सामने आने के लिए। पिता क्या चाहता है कि आपके पास साहस हो। जितने माँ बाप है ना, आपको पता होगा जब बच्चे को पॉकेट में क्यों बताते हो, क्योंकि हम अपनी लाइफ से अपने बच्चों से सीख सकते हैं, है ना। जब अपने बच्चों को पॉजिटिव ट्रेन करते हैं उनको बोलते हैं बेटा अगर वॉशरूम जाना तो मुझे बताना पहले, बोलते नहीं बोलते बेटा पहले बता देना मुझे। हम क्या सिखा रहे हैं भैया, हिम्मत से बता मुझे। परमेश्वर पिता भी यही चाहता है कि आप हिम्मत से उसे बता सको, उसके उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ। आमीन। बोलो मैं हिम्मत के साथ अपने स्वर्गीय पिता के सामने आ सकता हूँ। जो कोई भी बात हो, मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं, मुझे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, मुझे बिना किसी बात के, बिना डर के अपने पिता के सामने आने की इजाजत है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप सुध खो बैठते हो, खाने का टाइम ध्यान नहीं रहता, वो उपवास है। ठीक है कि मैं पिता से प्यार करता हूँ, मुझे उसकी उपस्थिति में इतना मजा आ रहा है कि इस टाइम खाने को देखने का तो मन भी नहीं करना मेरा, वो उपवास है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं
मुझे ना एक नई गाड़ी चाहिए, तो मैं 40 दिन उपवास करूँ कि पिता मुझे वो गाड़ी मिले। वो पता कैसा है, जैसे आप लेबर यूनियन में भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, है ना? लेकिन उपवास भूख हड़ताल नहीं है। अपने पड़ोसी को बता दो, उपवास भूख हड़ताल नहीं है। मैंने 4 बातें बताई पिता के बारे में। एक, मसीह के लिए अपने पिता को जानना, उस पर भरोसा करना, उसकी क्षमता को जानना, और ये आपके साथ आना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट बनाना तो ये 4 लिखो, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। विश्वास में चलने की कुंजी है, नींव है ये। मैंने अभी तक फेथ की बात ही नहीं की, मैं अभी सिर्फ पिता के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप पिता को नहीं जानोगे तो विश्वास में नहीं चलोगे। आप नुस्खे ढूंढोगे, टोटके ढूंढोगे कि कैसे काम करता है। अच्छा, तुमने क्या किया था, तुमने 7 दिन उपवास किया, मैं भी करूँगा। आप टोटके ढूंढोगे, आप पिता को नहीं जानोगे। अब मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, एक 6ठी क्लास में, एक 8वीं क्लास में। तो जो 8वीं क्लास वाला था उससे आपने कहा, बेटा मुझे दिख रहा तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो आजकल, पहले पूरी पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें खिलौना दिलाऊंगा। तो वो गया, उसने अपनी साइंस की किताब उठाई, पूरा पढ़ लिया, फिर आगे बोला, पापा मैंने पढ़ लिया, प्रॉमिस, अब मुझे गिफ्ट दिलाओ। ठीक है, तो जब उसको गिफ्ट मिल गया तो जो 6ठी क्लास वाला था वो कहता, तुझे कैसे मिला? वो कहता, मैंने अपनी साइंस की किताब पढ़ी। तो वो जाता है, वो भी साइंस की किताब पढ़ता है, पापा मैंने भी पढ़ी साइंस की किताब, मुझे भी दो। टोटके काम नहीं करते। ठीक है, किंगडम में टोटके काम नहीं करते। जो एक के लिए काम कर रहा है हो सकता है दूसरे के लिए कुछ और हो। आप ईसाई धर्म के परमेश्वर के पास नहीं आए, आप अपने बनाने वाले पिता के पास आए। आमीन। तो संतुष्ट हो जाओ इस बात में कि मैं अपने पिता के घर आ चुका हूं। अब मेरी जिंदगी में वो जो सही करना है उसको सही करने की क्षमता रखता है, इच्छा रखता है। सो जो 5th चीज आपको चाहिए विश्वास के काम करने में, वो है परमेश्वर के वचन पर अटल विश्वास। अगर लिखा है तो ऐसा ही होगा। देखो, मसीह लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों की कहानी को परमेश्वर के वचन से ऊपर रखते हैं। मेरे साथ बोलो, मैं परमेश्वर के वचन को सबसे ऊपर स्थान दूंगा। आमीन। देखो, यीशु मसीह ने क्या बोला, बुद्धिमान वो है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। ठीक है, और चट्टान क्या है, परमेश्वर का वचन है। उसी ने बोला, जो रेत पर घर बनाता है, जब बाढ़ आएगी, आंधी तूफान आएगा, चाहे दोनों घर एक जैसे दिखते हो, जो रेत पर बना हो वो गिर जाएगा, जो चट्टान पे बना वो टिका रहेगा। दोनों ने सेम पेंट कराया, दोनों ने सेम जगह से ईंटें सीमेंट बनाया, और जो चट्टान पे वो टिका रहेगा। जो लोग दूसरे मसीहों की गवाहियां सुन के कि अरे उसने ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हो गया तो मैं भी यही करता हूँ, जो लोग दूसरे मसीहों की गवाही सुन के अपनी जिंदगी जीते हैं, जब परिस्थिति उनके खिलाफ आएगी तो उनका मकान गिर जाएगा, उनका जो विश्वास का जीवन है वो डगमगा जाएगा। लेकिन जो लोग अपना जीवन विश्वास की नींव पर बनाते हैं, वचन की नींव पर बनाते हैं, जब परिस्थिति आएगी वो अटल रहे, डगमगाएंगे। आमीन। सो 5th चीज जो आपको चाहिए, लिखित वचन पर विश्वास। परमेश्वर के वचन में कई तरह की आवाजें हैं। ठीक है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की आवाज है, यीशु मसीह की आवाज है, पवित्र आत्मा की आवाज है, स्वर्गदूतों की आवाज है, भविष्यवक्ताओं की आवाज है, प्रेरितों की आवाज है, शैतान की आवाज है वचन में, एक गधे की भी आवाज है। ठीक है, तो वचन में हर तरह की आवाज है। तो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ लिखा है उसको आपको काटना छाटना सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार जब यीशु मसीह के पास शैतान आता, उसने क्या बोला, वचन बोला लिखा है,
तू फेंक दे अपने को पहाड़ी से तो स्वर्ग तुझे बचा लेगा, लिखा हुआ है। ऐसे ही कई बार मस्जिदों में बोले लिखा हुआ है ऐसा, बोला हाँ लिखा है, पर आप वचन को काटना चाहना चाहिए। ठीक। सो जब आप बाइबल को पढ़ते हो ना, आपको क्या बनना पड़ेगा? एक स्किल्ड वर्कर, एक निपुण कार्यकर्ता बनना, कारीगर बनना पड़ेगा वचन में, ताकि आप क्या कर सको, उसको काट और छाट सको सही से पिता को जानने के लिए। ठीक है। उत्पत्ति की किताब से ना पिता का प्रकाशन पता है कैसा है? वो ऐसे बढ़ता चला है, ऐसे बढ़ता चला है। ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो पिता की एक झलक थी लोगों के पास, थोड़ी सी, फिर वो बढ़ती गई, बढ़ती गई। जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने पूरी तरह से पिता को दिखा दिया कि पिता कौन है। आमीन। तो एक चेला बोलता है कि प्रभु हमें पिता दिखा दो, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है। आमीन। तो जो कुछ, अगर आप यीशु मसीह के पिता को देखना चाहते हो या जानना चाहते हो, तो जो कुछ आपको यीशु की जिंदगी में नहीं मिलता वो पिता नहीं करता। जो कुछ यीशु मसीह की लाइफ में आपको दिखता है वो पिता की इच्छा है। क्या यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला? तो ये पिता की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद जिए। जब वचन सुनते ना हम, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा उस वचन को आकार देता है। वचन बिना आत्मा के आकार नहीं लेता, और आत्मा बिना वचन के सृष्टि नहीं करता। आदि में परमेश्वर का आत्मा मर डाला था, अंधकार था, कुछ बदला नहीं। फिर पिता ने बोला उजाला हो जाए, उजाला में उसी में आत्मा वचन को सृष्टि करता है, वचन को आकार देता है। स्वर्गदूत मरियम के पास आता है, बोलता है हे मरियम, परम प्रधान की छाया तुझ पर आएगी और तू गर्भवती होगी। वो कह रहा है पवित्र आत्मा तुझ पर आएगी और तू गर्भवती होगी। पवित्र आत्मा वचन को जीवन देता है। आज जो आप सुन रहे हो ये परमेश्वर का वचन है, आपके जीवन में इसको जन्म देने वाला पवित्र आत्मा है। आमीन। अभी आपको यहाँ पर मिल गया है कि परमेश्वर भला है, वो यहाँ पर जाना जरूरी है। ठीक है। अगर वो इंफॉर्मेशन, अगर वो लाइट बल्ब में रोशनी नहीं आई तो घर में रोशनी नहीं होगी। लाइट बल्ब तो होगा, रोशनी नहीं होगी। हमें क्या चाहिए? हमें लाइट बल्ब भी चाहिए और उसमें रोशनी चाहिए, तभी काम करेंगे। तो बेकार है, कांच की ट्यूब नहीं तो। सो हमें जो ज्ञान हम पाते हैं उसमें प्रकाशन चाहिए, और वो प्रकाशन का आत्मा पवित्र आत्मा है, वो विश्वास का आत्मा है। आमीन।